नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज टर्न पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले तो व्लादिमीर पुतिन ने G20 समिट के लिए इंडिया आने से मना कर दिया। उसके बाद अब रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने ऑफिशियली इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि अगर G20 में उनके व्यू को नहीं रखा गया तो वो G20 के डिक्लेरेशन को ही ब्लॉक कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब G20 के किसी समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं होगा। दोस्तों, डिक्लेरेशन को ही कंसेंसस या ज्वाइंट कम्युनिक कहते हैं। किसी भी बड़ी समिट जैसे ब्रिक्स, G7 या G20 में जब बड़े बड़े लीडर्स एक साथ आते हैं तो ये सामने आता है एक साइन डॉक्यूमेंट के रूप में। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट का सेट होता है जिसमें वो सारे पॉइंट्स मेंशन होते हैं जिसको लेकर समिट में पार्ट लेने वाले सारे वर्ल्ड लीडर्स एग्री करते हैं। और रसिया इंडिया को थ्रेटन कर रहा है कि अगर रसिया यूक्रेन वार को लेकर या और चीजों को लेकर उसके व्यू को नहीं रखा गया तो वो G20 के डिक्लेरेशन को ही ब्लॉक कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से काफी बुरा होगा, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हम G20 जैसी कोई मेगा समिट होस्ट कर रहे हैं और अगर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है वर्ल्ड पर, कोई सहमति नहीं बन पाई किसी भी विषय को लेकर, तो डेफिनेटली इंडिया की इमेज पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, पहले तो पुतिन ने G20 समिट के लिए दिल्ली आने से मना कर दिया और जब इसका रीजन पूछा गया तो सर्गेई लावरोव कह रहे हैं कि इस समय पुतिन का सारा फोकस यूक्रेन वार में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर है। यानी ये G20 को इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं कि उसके लिए एक दिन तक का समय निकाल सकें। वहीं दूसरी ओर चाइना ने भी समिट के जस्ट पहले ही इंडिया का डिस्टार्टेड मैप पब्लिश किया और जब इंडिया ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया तो कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि शायद शी जिनपिंग भी G20 समिट के लिए इंडिया ना आए। और यही बात जब जो बाइडेन से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली वो इंडिया आ रहे हैं और वो आशा करते हैं कि शी जिनपिंग भी समिट अटेंड करें। लेकिन दोस्तों, कुछ कंफर्म नहीं है कि शी जिनपिंग इंडिया आ रहे हैं या नहीं। अब इसका यहाँ पर यह मतलब भी नहीं है कि रसिया चाइना G20 समिट को बॉयकॉट कर रहे हैं। इनके तरफ से इनके विदेश मंत्री या किसी इंपॉर्टेंट लीडर को जरूर भेजा जाएगा समिट में, जैसे पुतिन की जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव इंडिया आ रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि रसिया इंडिया को थ्रेटन क्यों कर रहा है, वो वार्निंग क्यों दे रहा है इंडिया के डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने के लिए, जबकि इंडिया ने रसिया को इंश्योर कर दिया था कि जेलेंस्की G20 में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने 2020 की इंडोनेशिया समिट में पार्टिसिपेट करके बार बार G20 को G19 कहा था और रसिया के अगेंस्ट भी काफी कुछ बोला था। ऐसा इंडिया नहीं होने देगा। इंडिया उसके G20 के मंच को एंटी रसिया प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं होने देगा। तब भी ना तो पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं और ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं कि G20 के डिक्लेरेशन को ही ब्लॉक कर देंगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए, ये सब शुरू होता है 2022 की इंडोनेशिया G20 समिट से, जहां पर समिट के बाद एक डिक्लेरेशन सामने आया था जिसमें कई बार रसिया यूक्रेन वार का भी मेंशन किया गया था और रसिया को क्रिटिसाइज भी किया गया था। जैसे सभी देश इस बात से सहमत हैं कि रसिया यूक्रेन वार के चलते ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है और हम चाहते हैं कि रसिया UN रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करे और अग्रेशन बाय द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन ये रुकना चाहिए। UN रेजोल्यूशन स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में रशियन अग्रेशन को डिप्लोर करते हैं और कंप्लीट एंड अनकंडीशनल विड्रॉल फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन की डिमांड करते हैं। रसिया ने इन सब बातों पर एग्री नहीं किया था, लेकिन चाइना को छोड़कर बाकी सारी 18 कंट्रीज इन सब बातों पर एग्री थीं। डिक्लेरेशन में आगे लिखा गया था कि रशियन अग्रेशन के चलते दुनिया में फूड शॉर्टेज हो रही है और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इनएडमिसेबल होगा। कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुल रिजोल्यूशन और बातचीत से हल किया जाना चाहिए। और दोस्तों, लास्ट में PM मोदी ने कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, वो भी एज इट इज ऐड कर लिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि रसिया इन सबसे खुश नहीं होगा, तो 2 दिन तक डिक्लेरेशन अटका रहा। बट एट द एंड मेजॉरिटी नंबर जो रसिया की निंदा कर रहे थे, तो इसे एक्नॉलेज करते हुए इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। और रसिया का मेन कंसर्न यही है कि ये सारी बातें अब कहीं इंडिया के G20 डिक्लेरेशन में न ऐड कर ली जाएं। हाल ही में रशियन एम्बेसडर टू इंडिया ने कहा था कि रसिया यूक्रेन वार को लेकर अभी तक कोई समझौता या कंसेंसस डेवलप नहीं हुई है, तो इसे ऑल टुगेदर कम्युनिक या डिक्लेरेशन से रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि जो रसिया 2022 में डिक्लेरेशन को ब्लॉक नहीं किया था, वो इंडिया के G20 डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने की धमकी क्यों दे रहा है? तो देखिए, रसिया कह रहा है कि अब वो वार खत्म करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन वार लड़ रहा है। वो क्रीमिया में रसिया के ब्रिजेस गिरा रहा है, F-16 परचेज कर रहा है, नए ड्रोन्स परचेज कर रहा है। वो चाहता है कि फिर से वो अपनी पूरी लैंड पर कब्जा करे, तब जाके वार खत्म होगी। इसीलिए अब हमको इस वार का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों, आई होप इंडिया जैसी कंट्री रसिया यूक्रेन के बीच मीडिएटर बनके इस इशू को सॉल्व कराए,
लेकिन इससे पहले G20 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन जरूर साइन हो, जिससे दुनिया को इंडिया की सॉफ्ट पावर का पता चल सके कि चाइना जैसी कंट्री के उकसावे के बावजूद इंडिया को कोई झुका नहीं पाया। दोस्तों, आई होप ये पूरी घटना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत में हो रही G20 समिट और अन्य जियोपॉलिटिकल इवेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।